प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से हमारे विद्यालय बक्सीदास बालकृष्ण उच्च प्राथमिक पाठशाला में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। इसके माध्यम से आपको क्लास एलकेजी से लेकर क्लास 8 तक के सभी विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। आज हम क्लास 8 के विषय गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। यह भिन्न संख्या का सवाल है और भिन्न संख्या का सवाल होने के कारण इसमें पहले गुणन, फिर घटाव और फिर योग का उपयोग करते हुए इस सवाल को हल करना है। इस सवाल में नियम लागू होता है। तो नियम यह है कि भिन्न संख्या यानी बट्टे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। जब दो संख्याओं के बीच यदि गुणा का चिन्ह हो तो यदि दोनों संख्याओं के अंश व हर आपस में यदि कट रहे हों तो उन्हें काट देना चाहिए, और यदि नहीं कट रहे हों तो उन्हें आपस में गुणा कर देना चाहिए। बराबर का चिन्ह लगाकर -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब जो कट रही है उनको काट रहे हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर यहाँ गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा है, इसलिए 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो फिर बराबर का चिन्ह लगाकर -2/1 इंटू 1/5 प्लस 5/2 माइनस 1/5 इंटू 1/2 बराबर माइनस के इन दोनों को गुणा करें तो माइनस का 2 एकम 2/1 इंटू 5 बराबर 5 प्लस 5/2 माइनस 1 को 1 से गुणा करें तो 1/5 दूणे 10। अब हमें इनका लघुत्तम लेना होगा। लघुत्तम हमेशा हर संख्याओं का लिया जाता है, तो 5, 2 और 10 का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने पर पाँच, 2 और 10। सबसे छोटी संख्या 2 मानी जाती है, तो 5 का 5 ही रहेगा। 2 में 2 का 1 बार गया और 2 में 10 में 2 का पाड़ा 5 बार गया। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 1 और 5 एकम 5, तो 2 इंटू 5 बराबर 10। तो हमारा लघुत्तम आया 10। अब लघुत्तम 10 लेने पर आगे सवाल हल करें तो माइनस के 2 इंटू इस 5 को 10 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 5 इंटू फिर 2 का पाड़ा 10 में 5 बार गया, माइनस 1 और 10 में 10 का भाग 1 बार गया, 1 इंटू 1। तो इन दोनों को गुणा करने पर माइनस के 2 दूने 4 प्लस 5 25 और माइनस का 1 इंटू 1 बराबर 1/10 बराबर माइनस के आते हैं 5, 4 और 1 5 और प्लस के होते हैं 25। तो 25 में से 5 गए 20 और बट्टे के 10, 0 से 0 कट गया, 2 उत्तर। अब दूसरा सवाल, 2/5 इंटू माइनस के 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5 बराबर। इस सवाल को दोबारा उतारा हल के रूप में, 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब जो गुणा की संख्याएं हैं, गुणन संख्याएं हैं, उनको आपस में काटना है। तो यहाँ कटने वाली संख्या नहीं है, इसलिए माइनस के 3 और 2 को गुणा किया तो 3 दूना 6 और 5 को 7 से गुणा किया तो 7 पंजा 35। अगली संख्या में देखते हैं, ये कटने वाली संख्या है 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो माइनस का 1/2 इंटू आगे आ गया 1/2
प्लस आगे फिर कटने वाली संख्या है 2 एकम 2 और 7 दूने 14, तो लिखेंगे 1/7 इंटू 1/5। अब इसको हल करते हैं तो माइनस का 6/35 माइनस इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 1 एकम 1 और 2 दूने 4 प्लस ऊपर वाली संख्या में 1 एकम 1 और 7 पंजा 35। अब हमें इन संख्याओं का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम हमेशा हर संख्याओं का लिया जाता है। पैंतीस 4 और 35 का लघुत्तम लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 मानी जाती है तो 35 का 35 रहेगा, 4 में 2 का भाग 2 बार गया, 35 का 35 रहेगा। फिर 2 का दिया, 35 जैसा है वैसा ही 2 एकम 2 एक बार गया और 35। फिर 35 में 5 का पढ़ा जाएगा, 7 पंजा 35, 1 एकम 1, 7 पंजा 35। फिर 7 का गया 1 1 और 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 पंजा 35, 35 का पहाड़ा 2 बार, 35 दूना 70, 70 का पहाड़ा 2 बार बराबर 140। तो हमारा लघुत्तम आया 140। अब हम यहाँ 140 रखते हैं और आगे इस सवाल को हल करते हैं। तो माइनस का 6 इंटू लगाएंगे और 35 का पाड़ा 140 में देंगे, तो 35 का पाड़ा 40 में 4 बार गया, माइनस का माइनस 1 का 1 इंटू फिर 4 का पाड़ा 140 में 35 बार गया, प्लस 1 का 1 लिया और 35 का पाड़ा 140 में 4 बार गया। अब इनकी गुणा करेंगे और हल करेंगे तो बराबर लगाकर माइनस 6 चौक 24 माइनस 1 इंटू 35 बराबर 35 प्लस 1 इंटू 4 बराबर 4। तो 35 और 24 ये दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 59 हो गए, माइनस के 59 और प्लस के 4 बट्टे 140। अब इन दोनों में 5 का पाड़ा जाता है तो 5 का पाड़ा 55 में 11 बार गया और 5 का पाड़ा 140 में 28 बार गया, तो माइनस के 11/28 उत्तर। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। नियम है इसका, संख्या को योज्य प्रतिलोम बनाने के लिए धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या में बदलना तथा ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में बदल दें। सवाल नंबर 1, 2/8, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/8, अर्थात धनात्मक संख्या है तो उसको ऋणात्मक में बदल दिया। दूसरा सवाल -5/9, तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 5/9, यहाँ पर माइनस की संख्या को प्लस की संख्या में बदल दिया। तीसरा सवाल -6/-5, अब जिस संख्या में भिन्न की जिस संख्या में अगर दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हो तो दोनों कटकर प्लस बन जाती है, तो -6/-5 बराबर ये संख्याएं काटने पर प्लस की हो गई, 6/5 बराबर 6/5 का योज्य प्रतिलोम बराबर -6/5, अर्थात प्लस की संख्या को माइनस में बदल दिया। चौथा सवाल है 2/-9, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 2/9, यानी माइनस की संख्या को प्लस में बदल दिया। पांचवा सवाल है 19/-6, तो 19/6 का योज्य प्रतिलोम 19/6 हो जाएगा, अर्थात ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या में बदल दिया। अब तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में भी योज्य प्रतिलोम वाला ही नियम लागू करना है। तो तीसरे में पहला सवाल है x बराबर 11/15, 11/15 का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस का 11/15, अर्थात प्लस की संख्या को माइनस की संख्या में बदल दिया। अब तीसरे का दूसरा सवाल है x बराबर -13/17, तो -13/17 है और यहाँ पर इसके लिए नियम दिया है कि
-13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x ब्रैकेट में -x बराबर x, अर्थात -x को -x को गुणा करने पर बराबर x आता है, क्योंकि जब दो बार ऋणात्मक चिन्ह लगे तो वह संख्या धनात्मक बन जाती है। -13/17 का ऋणात्मक मान बराबर माइनस ब्रैकेट में -13/17 बराबर 13/17। चौथा सवाल है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नियम है इसमें, गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा संख्याओं को उलट दिया जाता है, अर्थात अंश संख्या को हर के स्थान पर और हर संख्या को अंश के स्थान पर लिख दिया जाता है। चौथे का पहला सवाल है -13। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/13। 13 का उल्टा 1/13, माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। आगे दूसरा सवाल है -13/19 का -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -19/13, अर्थात हर को अंश कर दिया और अंश को हर के रूप में लिख दिया, हर के स्थान पर लिख दिया। सवाल नंबर 3, 1/5। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5/1, यानी 5 में 1 का भाग दे तो उत्तर 5 ही आता है, इसलिए इसका उत्तर हो गया 5। चौथा सवाल है -5/8 इंटू -3/7। तो -5/8 इंटू -3/7 बराबर -5 को -3 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 5 3 15। हर में 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56। 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 56/15, यानी हर को अंश पर लिख दिया, अंश के स्थान पर लिख दिया और अंश को हर के स्थान पर लिख दिया। सवाल नंबर 5, -1 इंटू -2/5 ब्रैकेट में है, तो -1 इंटू ब्रैकेट में -2/5 इनका गुणन करते हैं तो -1 को -2 से गुणा करें तो 2 1 कम 2, -2 बार आया इसलिए ये प्लस में बन जाएगा और बट्टे 5। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, उलट देंगे संख्या को तो 5/2 हो जाएगी। छठा सवाल है -1। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/1 ही आएगा, इसलिए 1 में 1 का भाग देते हैं तो वापस 1 ही आता है और -1 उत्तर। ओके। पांचवा सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखना है। पहला सवाल है -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5 उत्तर है। तो इस प्रश्न में जब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की तुलना करनी है तथा दोनों पक्षों में ही गुणा का प्रयोग किया हुआ है, अतः इस सवाल में गुणात्मक तत्सम है। दूसरा सवाल -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। इस प्रश्न में बाएं पक्ष व दाएं पक्ष में दोनों तरफ संख्याएं समान है, केवल क्रम चेंज हुआ है, अतः इसमें क्रम विनिमयता है। तीसरा सवाल -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। इस प्रश्न में -19/29 को गुणा के रूप में गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखा गया है, अर्थात -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। कारण -19 को -19 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा,
29 को 29 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, तो इसका मान बराबर 1 आया। अतः यह गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों? क्योंकि गुणा के द्वारा यह सवाल हल हुआ है। छठा सवाल, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, यह सवाल है। तो 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। अब -7/16 का व्युत्क्रम बराबर माइनस का 16/7, अर्थात व्युत्क्रम का अर्थ है संख्या को उल्टा करना। आगे, अब 6/13 को -16/7 से गुणा करने पर, तो 6/13 इंटू -16/7 बराबर 16 छक्क 96, माइनस के 96 आ गए, और 13 को 7 से गुणा किया, 13 7 91 उत्तर। सातवां सवाल, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। इस सवाल में ये बताना है कि गुणा दी हुई है और 3 संख्याएं दी हुई है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, वापस दी हुई है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अर्थात जब गुणा के सवाल हों और संख्याओं को आगे पीछे करके दे रखा है तो गुणा में कोई अंतर नहीं आता। तो अतः 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, यहाँ 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 लिखा है, लिखो, अथवा 1/3 इंटू 4/3 इंटू 6 लिखो, मान एक जैसा ही आएगा। अतः यहाँ साहचर्यता का नियम लागू होगा। 8वां सवाल, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों है अथवा क्यों नहीं? तो हल में लिखेंगे -1/8 बराबर माइनस का 1/8, इसको हल करते हैं तो 8 एकम 8 और 1 9, तो माइनस के 9/8। माइनस का 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 8/-9, जबकि सवाल में दे रखा है 8/9। अतः -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं कि -9/8 इंटू 8/9 ये गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इनको काटने पर माइनस उत्तर आएगा, क्योंकि माइनस का 9 है और यहाँ प्लस का 9 है, तो माइनस का उत्तर आएगा। माइनस का 1 आएगा, प्लस का नहीं आएगा। अतः -1/8 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। सवाल नंबर 9, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? हल में लेना है 3/1/3, सरल करना है, 3 3 9 और 1 10, तो 10/3। अब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/10। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या उलट जाती है। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 3/10। अब 3 में 10 का भाग देना है, तो ये 3 है, इसमें 10 का भाग दिया, 10 का भाग 3 में जाता नहीं है, इसलिए 0 लगाया, तो यहाँ 0.3
लग गया। 10 का पढ़ा गया 3 बार, ये 0.3 आया, तो 3/10 बराबर 0.3 उत्तर आता है। अतः 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 बराबर 0.3 होगा। इस अभ्यास का 10वां सवाल है, लिखिए। तो जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखना है। पहला है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। तो हल है 0 संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। 0 संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। आगे दूसरा सवाल है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। तो परिमेय संख्याएं 1 और -1 अपने व्युत्क्रम के समान है। जैसे 1 का व्युत्क्रम होता है 1/1 बराबर 1, और -1 का व्युत्क्रम होता है -1/-1, तो इनको भी काट देवें तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। अगला तीसरा सवाल है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो वह संख्या 0 है जो चाहे धनात्मक चिन्ह हो या उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, लेकिन उसका मान 0 ही रहता है। जैसे माइनस का 0 है तो भी 0 और प्लस का 0 है तो भी 0। अब आता है 11वां सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। क्यों? क्योंकि शून्य तो शून्य है। आगे दूसरा सवाल है संख्याएं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका वो संख्या और उसका व्युत्क्रम एक जैसे ही होते हैं। तो वो संख्या है 1 और -1। 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। तीसरा सवाल है -5 का व्युत्क्रम -1/5 होगा। अगला चौथा सवाल है 1/x ब्रैकेट में x बराबर नहीं है 0 का व्युत्क्रम क्या है। तो 1/x x बराबर 0 नहीं है का व्युत्क्रम होगा x। अगला 5वां सवाल है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या ही होता है। छठा सवाल है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। तो धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। धनात्मक ही होता है। तो अपने प्रश्नावली 1.1 अभ्यास पूरी हुई आज। धन्यवाद।